हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है वैदिक काल। तो आज हम वैदिक काल का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल की टाइम पीरियड से। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का था। यह मुख्यतः आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता का उदय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुआ था। कहा जाता है कि यह ग्रामीण सभ्यता थी, इसकी भाषा संस्कृत थी तथा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार लोहे का प्रयोग का प्रमाण उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा जिले से ही प्राप्त हुआ था। अगर लोहे के प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का है। इसी काल में सब सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना की गई थी। तथा दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का है। इस समय सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा वेदांग इत्यादि की रचना की गई थी। बात करें अगर आर्यों के निवास स्थान की, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे मैक्स मुलर के अनुसार ये मध्य एशिया के निवासी थे तथा बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे तथा दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत प्रदेश के निवासी थे। बात करें अगर वैदिक कालीन नदियों के, तो उनके कुछ प्राचीन नाम तथा आधुनिक नाम इस प्रकार हैं। जैसे शत्रुदी, सतलज, परुशनी, रावी, अस्किनी का चेनाब, वितस्ता का झेलम, विपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, गोमती का गोमत, सुवस्तु का स्वाद। वैदिक काल में उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 थी। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके अलावा वैदिक काल में षड दर्शन का भी उल्लेख है, जिसके दर्शन और संस्थापक कुछ इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद या उलूक के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा तथा उत्तर मीमांसा बदरायन के द्वारा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेद के बारे में। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इसे श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुनकर लिखना। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। इसे पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ था। ऐसा ग्रंथ जो पद्य शैली में लिखा गया था। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है, ऋचाओं की संख्या 10,462 है तथा इसमें 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है। अस्तो माँ सदगमय वाक्य भी ऋग्वेद से ही लिया गया था, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तथा मैं एक बालक हूँ और मेरी माँ चक्की से गेहूँ पीसती है, यह वाक्य भी ऋग्वेद से लिया गया था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन है एवं 1 और 10 मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया था। अब हम जानेंगे ऋग्वेद के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे तीसरा मंडल, इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। 7वां मंडल, इसके रचयिता वशिष्ठ मुनि है, जिसमें दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय प्राप्ति हुई थी। 8वां मंडल, यह मंडल सिर्फ महिलाओं के द्वारा लिखा गया था, जैसे कि घोषा, अपाली, विरुचि और लोपामुद्रा। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और पहली बार मुजवंत पर्वत का उल्लेख भी इसी मंडल में मिलता है। 10वां मंडल, इसमें पहली बार पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी इसी मंडल में मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उदय, भुजाओं से क्षत्रिय का उदय तथा जांघों से वैश्यों का उदय तथा पैरों से शूद्र का उदय हुआ है। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। इसे पढ़ने वाले ऋषि को उदात्री कहते हैं। माना जाता है कि सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने के लिए किया गया था। यह भारत की पहली संगीत की पुस्तक थी, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता था।
इसमें छंद की संख्या 1810 है, जिसमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिया गया था। तीसरा है यजुर्वेद। इसे पढ़ने वाले ऋषि को अर्धवायु भी कहते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यह गद्य और पद्य शैली दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में बटा हुआ है और कहा जाता है कि पहली बार राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी यजुर्वेद से ही प्राप्त हुआ था। चौथा है अथर्ववेद, जिसके रचयिता अथवा ऋषि है। माना जाता है कि ये अनार्यों की रचना थी। इसमें परंपराओं और अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। कई प्रकार के रोगों का उल्लेख, जिसके निवारण के लिए जादू टोना की जानकारी दी गई है। इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के प्रमुख देवता प्रजापति थे। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति थी। इसमें पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। मगध साम्राज्य का पहली बार उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिला था तथा पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला था, जिसमें से ब्रह्मचार्य जो कि 0 से 25 वर्ष तक का है, गृहस्थ जीवन जो कि 25 से 50 साल का है, वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 साल का तथा संन्यास जीवन 75 से 100 साल का है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं, जैसे मुंडकोपनिषद। भारत का नेशनल सेंटेंस सत्यमेव जयते इसी से लिया गया है तथा इसी में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तथा कठोपनिषद, इसमें पहली बार यम और नचिकेता का कहानी का वर्णन इसी में किया गया है। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के, तो इसमें बोला जाता है कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई परिवार थी तथा कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण तथा कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे और कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। इस काल में मुखिया को कुलप के नाम से भी जाना जाता था। इस काल में समाज पिता प्रधान था। विधवा विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, बहुपत्नी, बहुपति तथा नियोग प्रथा का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बात करें अगर मनोरंजन के साधन की, तो इनका प्रमुख मनोरंजन रथ दौड़ाना, युद्ध अभ्यास करना तथा शिकार तथा जुआ खेलना था। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार, अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी संपत्ति गाय थी, जिसे अधन्या कहा जाता था। इसका मतलब होता है न मारने वाला। ऋग्वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था तथा आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। और अगर बात करें हम उत्तर वैदिक काल की, तो इसका टाइम पीरियड 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक का था। इस काल में वर्ण व्यवसाय के जगह पर जन पर आधारित हो गया था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। इसी काल में 950 BC के आसपास महाभारत लड़ी गई थी। पशु बलि का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में तथा गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। अगर हम महाकाव्य की बात करें, तो महाकाव्य की संख्या 2 है, महाभारत और रामायण, जिसमें से महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा ही महाकाव्य है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल चावल और गेहूं थी तथा ऋग्वैद काल की प्रमुख फसल जौ थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं धार्मिक आंदोलन के कुछ इम्पॉर्टेंट धर्म के बारे में आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।